सोच। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि आप और मैं माही के यहाँ चलते हैं। माही बहुत बीमार है। सुना है राजीव भैया ने भी छुट्टी ले रखी है। आप भी चलिए मेरे साथ, हमेशा से माही मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है। और इस बात को आप भी जानते हैं कि माही कितनी सुलझी हुई नेक है। वैसे तो मुझे जाना है खाना देने उसे, पर आप चलोगे तो अच्छा लगेगा। शशि ने अपने पति चंदन से पूछा। चंदन ठीक है, आज शाम को तैयार हो जाना, चलेंगे। और फिर शाम को दोनों माही के घर पहुंचते हैं। माही के पति ने दरवाजा खोला। आइए आइए बैठिए। चंदन ने पूछा कैसी तबीयत है भाभी की? अब ठीक है, कमजोरी बहुत आ गई है। बुखार की वजह से पूरा शरीर भारी भारी हो गया है, जिसके कारण उठा नहीं जा रहा है। और चेयर आगे करते हुए उसने माही के बेड के पास ही दोनों को बैठने को कहा। और राजीव अपने हाथ से माही को जूस पिलाने लगा। तो चंदन ने कहा भाभी अपने आप नहीं ले सकती क्या? राजीव नहीं, अभी बहुत कमजोरी है। और शशि भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो 4-5 दिन से आप ही खाना भेज देती हैं। चंदन ने राजीव को कहा। अरे इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, कोई भी होता वो भी ऐसा ही करता। और वैसे भी जब मैं भी टाइफाइड के कारण हॉस्पिटल में थी, तो आपका भी कितना काम बढ़ गया था। आप भी बच्चों को संभालती और हॉस्पिटल भी जाना होता था। शशि ने कहा इतना तो फर्ज बनता है मेरा। माही शशि को धन्यवाद कहते हुए बस अब कुछ महीनों के लिए खाना बनाने वाली का इंतजाम भी कर दिया है। कोई अच्छा कुक नहीं मिल रहा था। अब आप खाना नहीं भेजिएगा। शशि ने कहा अच्छा भैया, कोई और परेशानी हो तो बेझिझक बताइएगा। माही जी जरूर। शशि और चंदन यह कहकर और हालचाल पूछकर थोड़ी देर बैठकर अपने घर आ गए। घर आते ही चंदन राजीव की शशि से बुराई करने लगा। कैसे माही भाभी को हाथ से जूस पिला रहा था हमारे सामने। ये नहीं, उन्हें खुद पीने दे, वो छोटी बच्ची थोड़े ही है। शशि बोली बहुत कमजोरी में हाथ कांपते हैं और माही अभी चल भी नहीं पाती। अरे बेकार की बातें हैं, ये राजीव तो माही भाभी के पल्लू से बंधा रहता है शायद। शशि और चंदन में बहुत बहस हुई, पर चंदन तो समझने को तैयार नहीं था। उसे तो पति का अहंकार था कि पत्नी के लिए ये सब क्यों करना। माही ने सही होने के बाद शुक्रिया कहने के लिए शशि और चंदन को घर बुलाया, क्योंकि माही के परिवार को बीमारी में शशि ने बहुत ख्याल रखा था। राजीव रसोई में माही के साथ खाने खिलाने में मदद करता रहा। घर आकर शशि ने कहा देखो भैया ने कितनी मदद की, जबकि अब माही बीमार नहीं थी। चंदन गुस्से से बोला हाँ, पहली बार में ही लगा था जोरू का गुलाम है। वो कह भी रहा था कि हमेशा मदद करता हूँ। माही भाभी कह भी रही थी ये बीमारी में हर किसी का ध्यान रखते हैं। मायके वाले हो तब भी, रोहन ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा। हर बात पर पत्नी की हाँ की, और हर बात में अपने ससुराल की तारीफ। राजीव गुलामी ही करता रहता है। कैसी बात करते हो चंदन? पहली बार उसे कितनी कमजोरी थी, हॉस्पिटल से आई थी। और अगर मदद की भी तो अपनी पत्नी की ही ना, और कौन करेगा। अपने घर परिवार की भी तो तारीफ कर रहे थे, और माही के मायके की तारीफ की तो गलत लगी आपको। आप तो मेरे मम्मी पापा के बीमार होने पर भी ध्यान नहीं रखते कि एक फोन ही कर लूं। आपकी नज़र में पत्नी की परिवार का ध्यान रखना जोरू का गुलाम हो गया। और पत्नी जो पति और उसके परिवार वालों के लिए करती है वो फर्ज। तो मैं तारीफ ही करूंगी ही कि राजीव भैया कितने अच्छे हैं। ज्यादा बातें ना बनाओ शशि, कभी तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो तो माफ करना। मैं कभी जोरू का गुलाम नहीं बनने वाला। आपसे कभी उम्मीद भी नहीं है जो पत्नी की परेशानियों को समझे। मैंने अपनी बीमारी में भी कभी तुम्हें बच्चों को संभालते नहीं देखा। कभी मेहमान आए तो रसोई में आते सहायता करते, तो कभी भी नहीं। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता चंदन, तुम्हारी सोच अभी सीमित दायरे में है। अच्छा, मेरी सोच इतनी बेकार नहीं कि पत्नी का काम खुद करूं।
और औरत तो इसीलिए बनी है। और सुनो, लड़के वाले कभी नहीं झुकते, लड़की के परिवार वालों को ही झुकना पड़ता है। हम क्यों फोन करें उन्हें? उन्हें ही फोन करना चाहिए हमें, क्योंकि मैं दामाद हूँ। शशि का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, पर बात बढ़ेगी इसलिए वह वहां से कमरे में चली आई। पर आज उसे बहुत छोटी सोच लग रही थी चंदन की। ये लगभग सभी घरों की कहानी है, जहां पति पत्नी की भावनाओं को नहीं समझते या मदद करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। एक कप चाय बनाने में लगता है कि ये उनका नहीं, उनकी पत्नी का काम है। पता नहीं कब बदलेगी ये सोच। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।